गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ अमित व्यास। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म में हमने वेरिएशन ऑफ क्वाड्रेंट्स को अच्छे से समझा था और उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको होमवर्क में दिए थे। सो आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चंस आ गए होंगे। लेकिन अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई है या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है या वो उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है, देन वो हमसे कॉल के ज़रिए या फिर अपना क्वेश्चन व्हाट्सअप में सेंड करके पूछ सकता है। ठीक है, तो आज हम उसी कंसेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और करते हैं जिसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सम न्यूमेरिकल एंगल्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ फाइंड करनी है। लास्ट टर्म में जो हमने जनरल पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू क्या होगी, जैसे साइन 90 प्लस थीटा, तो थीटा यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, मतलब हमने जनरल वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा था। जैसे कॉस 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। आज हम सम स्पेसिफिक एंगल्स के करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकालेंगे। तो कंसेप्ट हमारा वही है, बस हमको यहाँ पर इन क्वेश्चंस में सेम कंसेप्ट को अप्लाई करना है। तो एक बार फिर से हम क्वाड्रेंट वाली बात रिवाइज़ करवा देते हैं। क्या हमने पढ़ा था कि हमारे पास ये क्वाड्रेंट्स होते हैं, यहाँ पर ए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पॉजिटिव होते हैं, एस यहाँ पर साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, टी यहाँ पर टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, सी यहाँ पर कॉस एंड सीक पॉजिटिव होता है। कोई एंगल अगर फर्स्ट में लाई करेगा तो उसका वैल्यू कैसा होगा, 0 प्लस एंड 90 माइनस के फॉर्म में होगा। अगर सेकंड में लाई करेगा तो उसका वैल्यू कैसा होगा, 90 प्लस एंड 180 माइनस के फॉर्म में होगा। अगर थर्ड में लाई करेगा तो उसका वैल्यू कैसा होगा, 180 प्लस 270 माइनस के फॉर्म में होगा। और अगर कोई एंगल फोर्थ में लाई करेगा तो उसका मेज़रमेंट, उसका मैग्नीट्यूड किस टाइप से होगा, 270 प्लस 360 माइनस के फॉर्म में होगा। एंगल देख के हम पहचान लेते हैं कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट के करस्पॉन्डिंग कहाँ पर लाई करेगा। अंडरस्टैंड। और फिर क्या था कि 90 एंड 270 के करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू चेंज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, इनके नेबर्स में चेंज होती हैं। जैसे साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। और अगर 180 एंड 360 का केस होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में कोई चेंज नहीं होता। मतलब अगर साइन का क्वेश्चन है तो वो साइन में ही उसका आंसर आएगा, कॉस का क्वेश्चन है तो उसका आंसर कॉस में ही आएगा, सेक का क्वेश्चन है तो उसका आंसर सेक में ही आएगा, कॉसेक का है तो उसका वैल्यू कॉसेक में ही आएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग लास्ट 3 टर्म से यही सारी बातें हम कॉमन बातें कर रहे हैं, बार बार हम इसको बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए। ओके, सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाए, याद हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें साइन 120 की वैल्यू निकालनी है। मतलब इस कंसेप्ट का यूज़ करके, क्योंकि हमने 10th क्लास में क्या पढ़ा था, 0 से लेके 90 तक के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू हमने याद की थी। जैसे साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, टेन 30 की वैल्यू 1/√3। तो 0 से लेके 90 तक के सम स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू हमने 10th क्लास में लर्न किया था। लेकिन अगर 90 से बड़े एंगल हों, क्योंकि एंगल की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, 90 से बड़ी भी हो सकती है, तो अगर हमारे 90 से बड़े एंगल्स हों तो हम उनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। लेकिन एक बात और, यहाँ पर जो हमारे 90 से बड़े एंगल्स होंगे उनकी जो वैल्यू होगी, उनका जो मैग्नीट्यूड होगा, वो उन्हीं एंगल्स का मल्टीपल होगा जिनकी की वैल्यू हमने 0 से 90 के बीच में पढ़ी थी। जैसे 30 के मल्टीपल्स, 60 के मल्टीपल्स, 45 के मल्टीपल्स। मतलब हमारा एंगल भले ही 90 से बड़ा होगा लेकिन वो इन्हीं का मल्टीपल्स होगा। किसका किसका मल्टीपल हो सकता है, 0 का मल्टीपल तो 0 ही होगा, 30 का मल्टीपल, 45 का मल्टीपल, 60 का मल्टीपल, 90 का मल्टीपल। मतलब अभी भी जो हमारे एंगल्स होंगे वो होंगे मैग्नीट्यूड में 90 से बड़े, लेकिन होंगे इन्हीं एंगल्स के मल्टीपल। अंडरस्टैंड। अगर इन एंगल्स के मल्टीपल होंगे तभी हम इनका यूज़ करके उनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं ईजिली। अदरवाइज़ भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो टेबल होती है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको भी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा हो और आपको नहीं आता हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं एक वीडियो, सेपरेट वीडियो उसके लिए आपके बना दूंगा, तो आप उससे समझ सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल साइन
120 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करें, साइन 120 को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस 30। साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये कैसे लिखा है, साइन 90 प्लस थीटा के फॉर्म में लिखा है। तो जब 90 का केस होता है तो साइन चेंज हो जाता है किस में, कॉस में। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पर थीटा क्या है, 30। मतलब साइन 120 जो है हमारा वो किसके इक्वल है, कॉस 30 के इक्वल है। तो साइन 120 की वैल्यू तो हमें नहीं मालूम थी, लेकिन कॉस 30 की वैल्यू तो हमें मालूम है। क्या होती है, √3/2, √3/2। तो साइन 120 की वैल्यू क्या हो गई, √3/2। अंडरस्टैंड भाई, साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 का केस है तो कॉस आ जाएगा। और चूंकि 90 प्लस किस में लाई करता है, सेकंड में लाई करता है। सेकंड में क्या होता है, साइन एंड कॉसिक पॉजिटिव होता है। तो ये हमारा साइन ही तो है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। तो इसलिए प्लस कॉस 30 मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2। तो इस टाइप से हमने साइन 120 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। जो हमने कंसेप्ट लास्ट टर्म में पढ़ा था उसका यूज़ करके हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू एक ऐसे एंगल के करस्पॉन्डिंग फाइंड कर ली जो 90 से ग्रेटर था। तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसकी हेल्प से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू किसी भी एंगल के करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 270, cos 270, cos 270 को हम कई तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। जैसे ये 120 था, इसको भी हम कई तरीके से ब्रेक कर सकते थे। जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा था, 90 प्लस 30, हम यहाँ पर 180 माइनस 60 भी लिख सकते थे। अगर हम इसको 180 माइनस 60 लिखते तो फिर 180 के करस्पॉन्डिंग रूल लगाते। 180 के करस्पॉन्डिंग जो रूल होता है 180 माइनस के करस्पॉन्डिंग, वो रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। खैर 270 की वैल्यू हमको निकालनी है, तो इसको भी हम पहले 90 प्लस 270 माइनस 180 प्लस 360 माइनस, मतलब इनके टर्म्स में पहले हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं cos 180 प्लस 90। तो चूंकि ये 180 का केस है तो cos cos ही रहेगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा, तो cos 90। अब इसके बाद प्लस की माइनस, तो 180 प्लस कहाँ पे लाई करता है, थर्ड में लाई करता है। थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है, tan एंड cot, लेकिन ये तो हमारा cos है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो माइनस cos 90 क्या होता है, cos 90 होता है 0। तो 0 तो 0 ही होता है, 0 में तो प्लस माइनस कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0 ही लिखेंगे, क्योंकि cos 90 0 हो गया ना, तो 0 का तो कोई साइन नहीं होता। 0 के आगे माइनस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। 0 जो हमारा है वो एक नॉन साइन वाला नंबर होता है, 0 का कोई साइन नहीं होता, ना ही प्लस ना ही माइनस। तो cos 270 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये cos 270 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 2700 डिग्री, यहाँ पर जो एंगल है वो क्या है, 2700 डिग्री। तो जब भी इस टाइप का एंगल हो, बहुत बड़ा एंगल हो, 360 से बड़ा एंगल हो, तो उसके लिए हमने आपको एक कन्वर्जन बताया था कि एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इनटू n इंटू 360 प्लस थीटा हमेशा किसके इक्वल होता है, t थीटा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लिया साइन n इंटू 360 प्लस थीटा के फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन है, तो वो किसके इक्वल होगा, हमेशा प्लस साइन थीटा के ही इक्वल होगा। तो चूंकि इसका एंगल बहुत ग्रेटर एंगल है, तो हम क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, n इंटू 360 प्लस थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने का रूल ये है कि सबसे पहले आप क्या करो, 360 का 2700 में डिवाइड कर दो। तो एक जीरो तो आप ऐसे ही कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो अब डिवाइड करते हैं। तो 36 का डिवाइड
अगर हमें 2700 में करना है, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27। अब सिंपली 4 का डिवाइड आप 30 में कर दो, तो ये हो जाएगा मतलब 7 टाइम्स, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, मतलब यहाँ पर 7 कुछ आ जाएगा और यहाँ पर 28 और 2 हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से रिमाइंडर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? या अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसा करिए, 360 का सीधे ही डिवाइड कर दीजिए 2700 में, तो कितने बार होगा, 9 टाइम्स तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 टाइम्स भी ज़्यादा हो जाएगा, 7 टाइम्स होगा। सो 7 0 0, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 और प्लस 4 25, सो ये आ जाएगा 0, 10 माइनस 2 8 और ये 6 माइनस 5 1, तो ये आ गया आपका। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7, मतलब 2700 को हम क्या लिख सकते हैं, 2700 को हम लिख सकते हैं 360 इंटू 7 प्लस 180, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 2700 ही तो आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि इस एंगल को हमको, जो ये 2700 है, इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, n इंटू 360 प्लस थीटा के फॉर्म में। तो 2700 को हम इस फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 360 प्लस 180, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होगी वो 2700 के ही इक्वल होगी। तो अब हम क्वेश्चन को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि 10 2700 था हमारा, उसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 360 प्लस 180। तो हमने क्या पढ़ा कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, n इंटू 360 प्लस थीटा, वो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या है, 10 है, तो ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 10 थीटा, लेकिन यहाँ थीटा क्या है, 180 है, तो ये हो जाएगा 10 180। अब इसको फर्दर हम ब्रेक कर देते हैं, 10 180 को लिख सकते हैं 10 90 प्लस 90, तो 90 का केस है तो 10 चेंज हो जाएगा कॉट में, तो कॉट 90। इसके बाद साइन 90 प्लस किस में होता है, सेकंड में होता है, सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है, साइन एंड कॉसेक, लेकिन ये हमारा क्या है, 10 है, इसलिए ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब इसके बाद कॉट 90 की वैल्यू आप राइट कर दीजिए, तो कॉट 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। कॉट 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, सॉरी, कॉट 90 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और 0 का तो कोई साइन नहीं होता, माइनस 0 के साथ आप ना ही लिखें तो अच्छा है। तो कुल मिला के यहाँ फाइनल आंसर क्या होगा, 0। अंडरस्टैंड? चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये है कॉट 720, कॉट 720 की वैल्यू हमें निकालनी है। कॉट 720, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉट 360 प्लस 360, इसको तो सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं, या अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉट 2 इंटू 360, क्योंकि 2 इंटू 360 क्या होता है, 720 होता है, प्लस 0, क्योंकि 720 के साथ भाई 2 इंटू 360 ये खुद ही 720 हो गया, तो प्लस अगर हमें कुछ लिखना है तो 0 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया? तो ये हो जाएगा कॉट n इंटू 360 प्लस थीटा के फॉर्म में है, तो ये अगेन कॉट थीटा हो जाएगा, तो कॉट 0। कॉट 0 की वैल्यू तो हमें याद ही है, क्या होती है कॉट 0 की वैल्यू, इन्फिनिटी। तो इस टाइप से कॉट 720 की वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट हो गई। अंडरस्टैंड? तो इस प्रकार से हम किसी भी ग्रेटर एंगल के करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं।
जैसे एक और क्वेश्चन, साइन 5400, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये तो बहुत ग्रेटर एंगल है, तो सबसे पहले इसको हम n इंटू 360 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 360 का डिवाइड करना पड़ेगा 5400 में। तो ये कितने बार, पहले एक बार जाएगा, सो 360, 0, 14 माइनस 6 8, और ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 1, 180 आया। नेक्स्ट डिजिट हमने कंसीडर कर लिया तो वो 0 है। तो 360 का डिवाइड अगर 1800 में करना है तो कितने बार होगा, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स में ये पूरा पूरा डिवीज़न हो जाएगा। तो कुल मिला के ये आ गया। तो इस एंगल को हम लिख सकते हैं साइन, रिमाइंडर यहाँ 0 है, तो 15 इंटू 360 प्लस 0, तो ये साइन n इंटू 360 प्लस थीटा का फॉर्म आ गया। तो ये किसके इक्वल होगा, साइन थीटा, मतलब साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अंडरस्टैंड। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक 300, सेक 300। तो पहले हम इसको 180, 270, 90, 360 किसी के भी फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें भी इजी है, जिसमें भी आसान है, क्योंकि एक क्वेश्चन को हम कई सारे फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि 120 को हम 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं। तो कई सारे फॉर्मेट हो सकते हैं गिवन एंगल को एक्सप्रेस करने के। तो ज़रूरी नहीं है जिस फॉर्मेट में मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ उसी में आपको करना ज़रूरी है। आप चाहो तो कोई नया फॉर्मेट भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन वो करेक्ट होना चाहिए। सो 300 को हम लिख सकते हैं 270 प्लस 30, क्योंकि हमको किसी भी एंगल को कैसे एक्सप्रेस करना है, या तो 90 के फॉर्म में, या 270 के फॉर्म में, या 360 के फॉर्म में, या 180 के फॉर्म में। इन्हीं चार एंगल्स, इन्हीं चार के फॉर्म में तो हमें एक्सप्रेस करना है। तो आप कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके, इसी को हम ये भी लिख सकते थे 360 माइनस 60, तो वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो सेक 270 प्लस थीटा, तो 270 का केस है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब इसके बाद साइन, तो 270 प्लस कहाँ पर होता है, फोर्थ में, फोर्थ में सेक एंड कॉस ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये तो सेक है ना, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव बस। प्लस कॉसेक 30 तो हमें पता है ये 2 होता है। तो इस टाइप से सेक 300 की वैल्यू क्या आ गई, 2। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे सेक 360 माइनस 60, ये भी सही है। तो 360 का केस है तो ये सेक ही रहेगा, तो सेक 60। अब 360 माइनस कहाँ पर लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फोर्थ में तो कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, तो ये तो हमारा सेक है ना, इसलिए पॉजिटिव ही होगा। सो प्लस सेक 60 की वैल्यू क्या होती है, तो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो सेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो देखिए ऐसे भी हमारा आंसर आ गया 2। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमको एंगल डिग्री के फॉर्म में गिवन ना हो के रेडियन के फॉर्म में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 10 11 पाई/3, 11 पाई/3। यहाँ पर जो हमारा एंगल है वो किस फॉर्म में गिवन है, रेडियन के फॉर्म में गिवन है। तो अगर आपका एंगल रेडियन के फॉर्म में गिवन है तो आप उसको या तो डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो आप एंगल को डिग्री में कन्वर्ट कर लो। कुछ नहीं करना, पाई की जगह हमें 180 डिग्री रख देना है और उसको सॉल्व कर लेना है, तो आपका गिवन एंगल डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। या अगर आपको डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है तो फिर हम इसको 360 के फॉर्म में ब्रेक करना ज़्यादा अच्छा समझेंगे। जैसे ये 10 11 पाई/3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पाई प्लस, या अगर हम डिग्री में चेंज कर लें तो ज़्यादा आसान होगा आपके लिए, क्योंकि हर जगह ऐसे पाई के टर्म्स में ब्रेक करना
कुछ आपके लिए कठिन साबित हो सकता है। तो हम क्या करें, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लें। तो हमारा एंगल क्या है, 11 पाई बाई 3। 11 पाई क्या होता है, 180 अपॉन 3। 3 का डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 60। सो 11 इंटू 60 आ गया 660। तो कुल मिला के हमें 660 की वैल्यू है निकालनी है। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 360 प्लस 300, 360 प्लस 300, क्योंकि हम इनका सम करेंगे तो यही आ जाएगा 660। तो ये क्या है, 360 प्लस थीटा। तो चूंकि 360 है तो ये 10 थीटा हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब चूंकि 360 प्लस किस में लाई करता है, फर्स्ट में, तो अगर फर्स्ट में लाई करता है तो ये प्लस ही होगा। लेकिन अभी इसको हमें फर्दर चेंज करना पड़ेगा। तो 300 को हम फर्दर चेंज कर लेते हैं 270 प्लस 30 में। तो अब चूंकि 270 का केस है तो 10 किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, मतलब कॉट 30। अब प्लस का कि माइनस का, तो 270 प्लस कहाँ पर लाई करता है, फोर्थ में लाई करता है। तो फोर्थ में तो कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, ये 10 था इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, तो कॉट 30 की वैल्यू होती है √3। तो कुल मिला के ये जो 660 था, 11 पाई बाई 3 था, उसकी वैल्यू क्या हो गई, -√3। तो हो सकता है आपको एक से ज़्यादा स्टेप फॉलो करना पड़ जाए, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, 10/660 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 720 माइनस 60, क्योंकि 720 में अगर हम 60 माइनस करेंगे तो हमारा 660 तो आएगा। तो अब ये हमारा किस फॉर्म में लिखा है, 10n इंटू 360 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा है। 10n इंटू 360 माइनस थीटा, तो यहाँ पर तो प्लस होना चाहिए ना, तो प्लस थीटा को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, थीटा की वैल्यू नेगेटिव भी तो हो सकती है। तो अब ये हमारा किस फॉर्म में है, अब ये हमारा जो एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म में है, n इंटू 360 प्लस थीटा के फॉर्म में है। थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पर थीटा हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो हम इसको उससे भी ब्रेक कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर लिखते हैं 722 इंटू 360 लिखा हुआ है, -60। तो -60 को हम ऐसे लिख सकते हैं +-60। ओके, तो 10n इंटू 360 प्लस थीटा अगर हो तो वो किसके इक्वल हो जाता है, 10 थीटा के इक्वल हो जाता है। तो 10 -60 हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद 10 -60, अगर 10 के साथ कोई एंगल माइनस में है तो वो माइनस आगे आ जाता है, तो ये -1060 हो जाएगा। और -1060 की वैल्यू होती है और √3। तो अभी भी देखिए -√3 ही आ गया। इसमें हमको कम स्टेप फॉलो करने पड़े, लेकिन यहाँ पर हमने एक न्यू आइडेंटिटी यूज़ की जिसको हम नहीं जानते थे। क्या कि अगर 10 के साथ कोई एंगल नेगेटिव है तो वो माइनस बाहर आ जाता है। तो इससे रिलेटेड चूँकि ये बात आ ही गई है तो इसको भी हम देख लेते हैं कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के साथ एंगल नेगेटिव है, जैसे साइन ऑफ -थीटा, तो इसकी वैल्यू -sin थीटा के इक्वल होती है। कॉस ऑफ -थीटा, तो इसमें अगर कॉस के साथ माइनस है तो वो डिसअपियर्ड हो जाता है, मतलब ये कॉस थीटा के ही इक्वल होगा। tan ऑफ -थीटा, तो ये -10 थीटा हो जाएगा। कॉट ऑफ -थीटा, तो इसमें भी माइनस आगे आ जाएगा। सेक ऑफ -थीटा, तो इसमें भी माइनस डिसअपियर्ड हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू सेक थीटा हो जाएगी। कॉसेक ऑफ -थीटा, तो ये किसके इक्वल, माइनस कॉसेक थीटा। मतलब अगर साइन ऑफ माइनस एंगल हो तो कॉस एंड सेक के केस में वो माइनस डिसअपियर्ड हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है।
बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के करस्पॉन्डिंग वो माइनस आगे आ जाता है। जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा, तो वो माइनस कहाँ आ गया, साइन के आगे आ गया, मतलब माइनस साइन थीटा हो गया। कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो इसमें वो माइनस डिसअपियर्ड हो गया। ओके, तो इसको हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी चूंकि यहाँ इसका यूज़ हो गया था तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे, आई होप सारे लोग समझ गए होंगे। तो आपको क्या करना है, होमवर्क में ये क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो क्वेश्चंस मैंने नहीं डिस्कस किए हैं, जो क्वेश्चंस मैंने यही जैसे यहाँ 10, 11 π/3 यहाँ तक तो मैंने डिस्कस कर दिए हैं अपने लेक्चर में। ये जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, दीज एंड दीज, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अपने मन से ट्राई करने हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से रिलेटेड क्वाड्रेंट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। फिर इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ इनका डिस्कशन करेंगे। ओके, सो थैंक यू।